The value of a car decrease annually by 20% if the present value of the car be 4, आपका कितना हुआ आपका 4,50,000 what will be its value after 2 year। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि जो प्रेजेंट में आपकी कार की जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो 4,50,000 रुपया है, मतलब 4,50,000 आपकी कार की वैल्यू है। लेकिन वही कार के वैल्यू जो होता है एवरी ईयर डिक्रीज कर रहा है 20%। एवरी ईयर एनुअली जो होता है कार की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। कितना डिक्रीज कर रहा है, कितना से आपका 20% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि आफ्टर 2 ईयर मतलब 2 सालों के बाद व्हाट वैल्यू ऑफ कार, मतलब 2 सालों के बाद जो होता है आपकी कार की कीमत जो है, कॉस्ट जो है कितनी होगी, उसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो होता है ऑफ कार की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितना है, 4,50,000। ठीक है, 4 मतलब 4,50,000। ओके, रेट ऑफ जो होता है रेट ऑफ डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ जो होता है ऑफ वैल्यू, उसके वैल्यू ऑफ कार के जो वैल्यू है, कार वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, कार वैल्यू में डिक्रीज रहा है कितना का, 20% का। कार के वैल्यू में एवरी ईयर एनुअली जो होता है 20% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताओ डिक्रीज, देखो डिक्रीज इन इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो बताओ कि प्रेजेंट में अभी जो कार की वैल्यू जो थी, कीमत जो थी वो 4,50,000 रुपये थी, लेकिन 1 साल के बाद कार की वैल्यू क्या होगी, अगर वह 20% से एनुअली डिक्रीज होता है। मतलब देखो अभी तो थी ये 4,50,000 उसकी कार की वैल्यू थी, लेकिन आफ्टर 1 साल के बाद इसके जो 4,50,000 के 20% डिक्रीज हो जा रहा है। 20% डिक्रीज आप ऐसे लिख सकते हो। तो देखो 4,50,000 का 20% डिक्रीज हो रहा है। आप इंग्लिश में कैसे लिखते हो इसे, 20% ऑफ जो होता है 4,50,000। ओके, इसका मतलब होता है का या ऑफ मीन्स होता है गुना होता है। देन आपको देखो 4,50,000 इंटू 20 बाई परसेंट को ऐसे लिखते हैं 100, देन 0 से 0 कैंसिल, इसका कैंसिल हो गया। तो देखो 45 दूना 90, तो 90 जो होता है 1 2 3, ओके 90,000। मतलब जो आफ्टर 1 ईयर आपके कार की जो आपके कार की जो घटा कितना डिक्रीज हुआ, वो 90,000 रुपये घटा। 90,000 रुपया आपकी कार की जो वैल्यू है, मतलब कार की जो कितना मिलता है, 1 साल के बाद जो होता है आपकी कार की वैल्यू में 90,000 का डिक्रीज हो गया, उसकी कीमत 90,000 रुपये घट गया। तो 1 साल के बाद कार की कीमत कितना होगी, मतलब जो भी प्रेजेंट में था 4,45,000 रुपये था कार का वैल्यू, लेकिन आफ्टर 1 साल के बाद उस कार की जो वैल्यू थी उसमें 20% का डिक्रीज हुआ है, मतलब कमी हुआ है, जिसके कारण 1 साल के बाद उस कार में 90,000 रुपया डिक्रीज हो गया, मतलब 90,000 रुपया कम हो गया। तो बताओ कि अब 1 साल के बाद उस कार का वैल्यू क्या होगा, कीमत क्या होगा। तो देखो द वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 1 ईयर, ओके आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल के बाद कितना हो गया, पहले तो थी आपका 4,50,000 रुपया थी, इतना थी 4,50,000 थी, लेकिन आफ्टर 1 ईयर के बाद इस कार में 90,000 का डिक्रीज हुआ है, मतलब 90,000 का डिक्रीज हुआ। तो 1 साल के बाद इस कार की वैल्यू कितना हो जाएगी, मतलब 3,60,000 जो था इस कार का वैल्यू हो जाएगी। अब मतलब पहले जो होता है प्रेजेंट में जो होता है इस कार के वैल्यू कितना थी, अगर 4,50,000 रुपये थी,
अगर उस कार की वैल्यू जो है 1 साल के बाद आपके 20% डिक्रीज हो जाता है, तो 1 साल के बाद जो कार वही कार आपको 3,60,000 में मिलेगी। लेकिन फिर जो होता है आपका 1 साल के बाद भी फिर जो होता है आपकी कार की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कितना, वो भी 20% से। तो इसका जो होता है 1 साल के बाद आपका इतना वैल्यू था, फिर इसका 20% डिक्रीज हो रहा है अगले साल। तो देखो, तो फिर जो होता है आपका देखो डिक्रीज इन इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। आफ्टर 2 ईयर मतलब फिर 2 साल के बाद कितना डिक्रीज हुआ, मतलब जो आपके 1 साल के बाद कार की वैल्यू इतने थी, लेकिन जो होता है जब 2 साल के बाद आ रहा है आफ्टर, फिर उसके बाद वाले साल में तो फिर इसका जो होता है 3,60,000 का जो होता है 3,60,000 का जो है वैल्यू है 3,60,000, इसका फिर 20% डिक्रीज हो रहा है। इसको कैसे लिख सकते हो आप, देखो मतलब आप लिख सकते हो 3,60,000 जो है 3,60,000 का 20% डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने डिक्रीज मतलब कमी हो रहा है, या आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो 20% ऑफ जो होता है 3,60,000। ओके, 3,60,000। देन आपको देखो 3,60,000 000 इंटू 20/% कैसे लिखते हो, देन 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, मतलब 36 दूना का 72। ओके, तो 72, तो आपका 1 2 3 3 0। देन आपका जो होता है जब 2 साल के बाद देखा गई कार में उसकी जो 72 जो होता है 72,000 रुपया डिक्रीज हो गई। ठीक है, पहले साल कार में जो होता है 90,000 का डिक्रीज हुआ, दूसरे साल जो होता है कार में जो होता है 72,000 का डिक्रीज हुआ। लेकिन 2 साल के बाद अब कार की वैल्यू क्या होगी, तो देखो द वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 2 ईयर। 2 ईयर के बाद कार की अब वैल्यू कितनी होगी, इसकी कीमत कितनी होगी, इसका दाम कितना होगा। तो देखो 1 साल के बाद जो होता है उस कार का कीमत थी 3,60,000 रुपया था। ठीक है, लेकिन उस कार में किसी कारण जो होता है 20% का डिक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हुआ, फिर 20% का डिक्रीज हुआ, जिसके कारण उस कार में 72,000 का डिक्रीज हुआ, इतना रुपया उसकी दाम को घटा दी गई। तो अब 2 साल के बाद वही कार को जो आप प्रेजेंट टाइम में अभी खरीद रहे थे 4,50,000 में, तो उसी कार को अब 2 साल के बाद जब खरीदोगे तो उसकी कीमत होगा 2,88,000 रुपये में वही कार आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे देन प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू दोस्तों।